दहेज में आई सास। नवीन एक चालाक किस्म का लड़का होता है। अपनी माँ की इकलौती संतान गुड़िया से शादी तो करता है, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए। मेरी तो जिंदगी अब आराम से कटेगी। ना फ्लैट के लिए पैसे जोड़ो और ना ही कार के लिए। सब आ रहा है, वो भी इतनी गोरी चिट्टी सुंदर लड़की के साथ। नवीन, जो दिख रहा है ना वैसा होता नहीं है। तू भले ही खुश हो रहा है, लेकिन तू तो जानता है कि इतनी अमीर लड़की, पढ़ी लिखी, सुंदर, इकलौती, तुझसे शादी क्यों करेगी? अरे प्यार में पागल है तो करेगी ना शादी माँ। तेरे बेटे को हल्के में लिया है क्या? कितनी लड़कियों के तो दिल तोड़े हैं मैंने, क्योंकि मैं जानता था कोई ना कोई सोने की चिड़िया जरूर फंसेगी। देख बेटा, मेरा तो सारा ठिकाना गांव में ही है। मैं तो नहीं रुकूंगी तेरे साथ। तेरी शादी होते ही मैं तो गांव चली जाऊंगी। फिर तू जाने, तेरी बीवी जाने। अरे माँ, अब तो ऐश करने के दिन शुरू हो रहे हैं और तू जा रही है? नौकर चाकर काम करेंगे माँ। सोकर उठते ही चाय और नाश्ता, सारा दिन टीवी में गेम और सोशल मीडिया में धमाल। अरे माँ, अब तो सुबह गोवा में होगी और शाम बैंकॉक में। हाँ। नवीन की शादी गुड़िया के साथ हो जाती है। कार में शादी के बाद गुड़िया बैठती है तो साथ में बैठ जाती है सास भी। अरे सासू माँ, आपको कहाँ ड्रॉप करना है? अरे बेटा, कैसे मजाक कर रहे हो? मैं बेचारी कहाँ ड्रॉप होने वाली हूँ। नवीन, कैसी बात कर रहे हो? माँ तो हम लोगों के साथ ही रहेंगी। तुम जानते हो ना, माँ का मेरे सिवा कोई नहीं है। कैसे मैं अपनी माँ को अकेला छोड़ दूं? अरे बस कर गुड़िया, चली जाती हूँ मैं। लेकिन क्या करूंगी, जाकर भी मन नहीं लगेगा जब तक तुझे खाना नहीं खिला देती, तेरी मालिश नहीं कर लेती, तुझे सुला नहीं देती मेरी मुन्नी। मुझे भी कहाँ नींद आएगी। मैं हूं ना सासू माँ, मैं रख लूंगा आपकी गुड़िया का पूरा ख्याल। केवल गुड़िया नहीं, उसकी माँ का भी ख्याल रखना पड़ेगा नवीन। खैर, बीवी के साथ सास का भी गृह प्रवेश नवीन के घर में हो जाता है। अगले दिन नवीन और गुड़िया सामान लेकर हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं कि सामने खड़ी होती है सास, अपना भी सामान पैक करके। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप तो यहीं रहिए, घर में मजे करिए। वैसे जा कहाँ रही हैं? कैसी बात कर रहे हो नवीन? कहाँ जाएंगी माँ? हमारे साथ चल रही हैं। अरे लेकिन हम लोग तो हनीमून में जा रहे हैं ना। हाँ तो कहाँ लिखा है कि वहां माँ नहीं जा सकती? देखो नवीन, मैं अभी बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। नवीन बेचारा करता भी तो क्या। सभी होटल में पहुंचते हैं। अरे सुनो गुड़िया, अपना क्रेडिट कार्ड तो देना, रूम बुक करवाना है। वो तो हो गया दामाद जी, आइए रूम नंबर 502 में चले। और हम लोगों का कौन सा रूम है सासू माँ? अरे हम लोगों का ही 502 है दामाद जी। अरे कैसी बात कर रही है सासू माँ? हम लोगों का मतलब है मेरा और गुड़िया का। उफ़ो, कैसी बात कर रहे हो नवीन? माँ बेचारी इस अनजान शहर में, अनजान जगह, अकेले कमरे में रहेंगी? नहीं नहीं, हम सबका एक ही रूम है, एक्स्ट्रा बेड लगवा दिया है। नवीन सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है कि ये हो क्या रहा है। वो सोच लेता है कि वो गुड़िया से इस बारे में बात करेगा। तभी उसे गुड़िया और उसकी माँ के बात करने की आवाज आती है। गुड़िया, लगता है नवीन को मेरा तुम लोगों के साथ आना अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रही हूं कि अपनी 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी किसी एनजीओ में दे दूं। कम से कम उन लोगों को मेरे होने से नफरत तो नहीं होगी ना। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि नवीन मुझसे प्यार करता है, लेकिन नवीन तो बहुत खराब है माँ। मैं भी सोच रही हूँ कि उसे छोड़ दो। जहाँ तेरी कद्र नहीं, मैं रह सकती हूँ क्या? 1200 करोड़? अरे यार, मैं तो ये जानता ही नहीं था
कि इसमें 0 कितना लगता है, ये तो पता ही नहीं है मुझे। अरे मम्मी जी क्या कमरे में बैठी हैं, चलिए शहर घूम कर आते हैं हम माँ बेटे। सच में नवीन, तुम्हें मम्मी का हम लोगों के साथ रहना बुरा नहीं लग रहा? अरे कैसी बात कर रही हो गुड़िया, माँ तो माँ होती है, फिर तुम्हारी हो या मेरी, क्यों? ओके ओके चलो कहीं घूम कर आते हैं। सब घूम फिर कर घर आ जाते हैं। नवीन के दिमाग में तो बस अब 1200 करोड़ रुपए का आंकड़ा ही चलता रहता है। ओहो थक गई मैं तो। माँ जी मैं चाय ले आता हूँ। अरे बेटा खाने में भी कुछ बना देना, मैं कमरे में ही हूँ, आवाज दे देना। थका हारा नवीन पैसों की लालच में किचन में जाकर खाना बनाता है और सास के सामने पेश कर देता है। सासू माँ, मैं क्या सोच रहा था कि कुछ शेफ के इंटरव्यू शेड्यूल कर दूं क्या मैं? अरे नहीं नहीं, मैं किसी के भी हाथ का खाना नहीं खा सकती हूँ, वैसे भी मैं खाती ही कितना हूँ, फालतू पैसे क्यों खराब करना। क्यों नवीन, शादी से पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हारी हॉबी कुकिंग है, अब क्या हो गया? बनाओ ना खाना। नवीन बेचारा सुबह शाम दिन रात किचन में होता और खाना बनाता, सास की सेवा करता और बीवी के नखरे झेलता। बेटा नवीन, आज कुछ साउथ इंडियन बनाकर खिलाओ, क्यों आता तो है ना? हाँ हाँ माँ क्यों नहीं। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। हाँ हाँ बेटा पूछो ना, लेकिन जरा ना पैर दबाते दबाते, क्या है कि दर्द हो रहा है। हाँ माँ, कभी कभी बिना कुछ किए भी पैर दर्द हो जाते हैं, समझ सकता हूं मैं। बस ये बता के पूछना क्या चाहता था तू? यही कि आप लोगों की प्रॉपर्टी कहाँ पर है, मतलब कितनी संपत्ति है मेरी गुड़िया के नाम? वैसे मैं तो यूं ही पूछ रहा हूँ, वो क्या है ना, आपके बाद तो सब हमारा ही होना है। अब गुड़िया तो मासूम है, तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। समझ रही है ना आप? हाँ हाँ बेटा, ये तो है ही। वैसे तू शाम को जब डोसा बनाकर लाएगा तब समझा दूंगी, तब तक मैं भी अपने मैनेजर से पूरी प्रॉपर्टी की फाइल मंगा लेती हूँ, क्यों? नवीन को तो ये सुनकर ही मजे आ जाते हैं। और वाह जी वाह, मैनेजर से फाइल, कहाँ कहाँ क्या क्या है। हे भगवान, जरूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किया होगा, तभी इस जन्म में बैठे बिठाए अरबपति बन रहा हूं। नवीन किचन में जाकर लग जाता है दाल चावल पीसने। मन लगाकर खाना बनाता हूँ, शाम को मैनेजर आएगा तो वो भी खाकर उंगली चाटता रह जाएगा। शाम होती है और नवीन सज धज कर तैयार हो जाता है। अरे गुड़िया कब से तैयार हूं, कब आएगा तुम लोगों का मैनेजर? तैयार तो मैं भी हूँ, हम लोग भी उससे मिलने के लिए बेकरार है, पता नहीं कब आएगा। अरे गुड़िया, मैनेजर से बात हो गई क्या, कब तक आ रहा है वो? हाय रे, मेरे हाथों में पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए कितनी बेकरार है ये माँ बेटी। तभी घंटी बजती है और मैनेजर साहब घर के अंदर आते हैं। आइए आइए आइए, क्या रिपोर्ट है मैनेजर साहब? उसके लिए तो पहले मैम से फीडबैक लेना पड़ेगा। मैनेजर माँ बेटी के साथ बैठता है और जाते वक्त उन लोगों के हाथ में फाइल देकर जाता है। अरे वाह जी वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, मजे आ गए नवीन, अब तो हम हमेशा साथ रह सकते हैं, मैं तुम और माँ। हाँ हाँ लाओ लाओ, फाइल यहाँ लेकर आओ। नवीन फाइल खोलकर पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या है, तुम लोगों को पागल खाने से रिलीज कर दिया है, ये तो उसकी फाइल है। हाँ बेटा, दरअसल ना हम दोनों का इलाज चल रहा था पागल खाने में, ट्रायल में हम लोग बाहर थे, हम लोगों को अपने दिमाग का प्रयोग करके दिखाना था, जिसके बेस पर हम लोगों को पागल खाने से छुट्टी मिलने वाली थी। सो हम लोगों को छुट्टी मिल गई। हम लोगों के पास ना कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वैसे भी शादी से पहले तो तुमने कहा था कि। चुप, बिल्कुल चुप, क्या बोला था क्या नहीं मुझे नहीं पता, फिलहाल तो मैं जा रहा हूं। हे भगवान,
ज्यादा चालाकी भी अच्छी नहीं होती, ये मुझे अब पता चल रहा है।